परम सच्चिदानंद आनंद समुद्र श्री प्रियालाल के श्री चरणों का चिंतन ही परमानंद की अनुभूति करा सकता है। अन्य जितने और भी धर्म कर्म हैं वो सब अल्प मात्रा में हमारे अशुभों का नाश करते हैं। ये कोई न समझे कि हम जो पापाचरण, अधर्माचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं इसे कोई देख नहीं रहा है। शास्त्र संकेत कर रहे हैं कि पृथ्वी वायुराकाश मापो ज्योतिर्मनोन्तकः बुद्धिरात्मा च सहिता धर्मं पश्यन्ति नित्यदा प्राणिनां हि सर्वेषां साक्षिभूता निशानिशम् एतैश्च सह धर्मोऽपि तं जीवमनुगच्छति। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, चाहे जितने छुप करके पाप कर्म कर रहे हों या पुण्य कर्म कर रहे हों, बिल्कुल किसी ने नहीं देखा आपको लगता है, लेकिन ये 11 सदैव आपके समीप रह करके आपके प्रत्येक आचरण को देखते रहते हैं। और जब आपका शरीर छूटता है तो ये इन्हीं 11 के साक्षी, इन्हीं 11 की गवाही में आपको दंड या आपको लोक परलोक की उन्नति प्राप्त होती है या आपके समस्त शुभों का नाश करके भगवत प्राप्ति होती है। ये 11 आपके हर समय के साक्षी हैं। पृथ्वी वायु आकाश मापो ज्योतिर्मनोन्तका बुद्धिरात्मा च सहिता धर्मं पश्यन्ति नित्यदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और यमराज और बुद्धि और आपकी आत्मा, आप स्वयं, और रात और दिन, इतने में ही सब क्रियाएं होती हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि भी साक्षी होगी, गवाही देगी। उस समय जो आपने किया है वैसे का वैसा निर्णय होगा और आप स्वयं, वहां छल कपट चतुराई नहीं चलती। आपकी आत्मा स्वयं उसकी गवाही है, आपने ऐसा किया। रात में या दिन में, तो रात और दिन भी आपके साक्षी हैं। ये 11 सदैव साक्षी रहकर आपके कर्मों को देखते रहते हैं। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जो भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं उनको भोगना पड़ेगा। यदि ये उपाय न किया तो एक उपाय है जो बहुत शीघ्र आपको पूर्ण रूप से निष्पाप कर देगा। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। कोई दुष्ट चित्त मनुष्य, उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, पर उसको पता चला कि मैंने बहुत पाप किए, अब कैसे पापों से मुक्त हूं? तो एक उपाय है, हरिनाम, भगवन नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम। चाहे जितना दुष्ट स्वभाव का कोई हो, यदि प्रभु का नाम जपने लगे तो संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। और जो अन्य साधन है, धर्म, यज्ञ, तीर्थाटन, सदाचार, यम नियम आदि, ये कुछ मात्रा में पापों को नष्ट करते हैं, संपूर्णतया नहीं।
संपूर्णतया पापों का नाश करके परमानंद की अनुभूति कराने वाला नाम है। कह रहे हैं कि दुष्ट चित्तैर, कोई भाव वाला नहीं है, कोई श्रद्धा वाला नहीं, कोई भक्त नहीं है, दुष्ट स्वभाव वाला है, लेकिन उसको पता चल गया भगवत कृपा से, साधु समागम से, शास्त्र स्वाध्याय किसी तरह से बन गया और उसके हृदय में बात बैठ गई कि निष्पाप होने का एकमात्र उपाय है भगवन नाम। तो कह रहे हैं हरिर हरति पापान दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। दुष्ट चित्त पुरुष के द्वारा भी स्मरण करने से, नाम कीर्तन करने से वो पाप का नाश करके उसके हृदय को पवित्र कर देता है। जैसे उदाहरण में कह रहे अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, अनिच्छा से आपने अग्नि को छू लिया तो आपको जला देगी। ऐसे अनिच्छा से आप भाव कुभाव न खालसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने अपनी जिह्वा से ऐसा रटना शुरू कर दिया हरि हरि हरि, यदि वो संयोगवशात हरि नाम में ऐसा अपनी भाव रुचि वृत्ति लगा दे तो मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए कमर कस लिया और मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। जो अपनी जिह्वा से हरि 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 अगर एक बार भी उच्चारण कर लिया तो मानो मोक्ष पद प्राप्ति के लिए उसने कमर कस लिया। जो हरिनाम रटते हैं, न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरीत्यक्षरद्वयम्। आहा, जिसकी जिह्वा पर हरि हरि ऐसा नाम उच्चारण करने का भाव आया, वो नाम उच्चारण करता है तो उसे अब गंगा नहाने की जरूरत नहीं, सेतुबंध जाने की जरूरत नहीं, काशी जाने की जरूरत नहीं, पुष्कर जाने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम। आहा, उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लिया, उसने गया जी में पिंड दान देने का फल प्राप्त कर लिया, ओ भगवान विश्वनाथ जी की काशी नगरी का आनंद प्राप्त कर लिया, पुष्कर तीर्थ का अवगाहन का फल प्राप्त कर लिया, वो अर्थात समस्त तीर्थों का फल प्राप्त कर लिया जिसने अपनी जिह्वा से हरिनाम उच्चारण कर लिया। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽथ अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि ऐसा उच्चारण कर लिया भगवन नाम तो उसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद के पाठ का फल प्राप्त कर लिया। मानो चारों वेदों के स्वाध्याय का जो फल है वो हरिनाम रटने वाला प्राप्त कर लिया। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैः सदक्षिणैः यदितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने अपनी जिह्वा से श्री हरि ऐसा उच्चारण किया तो उसने दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ कर लिया, राजसूय यज्ञ कर लिया। जितने भी यज्ञ है सब यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो गया महान महिमा में परम श्रेष्ठ हरिनाम जप रूपी यज्ञ से। श्री हरि श्री हरि श्री हरि जिसने ऐसा उच्चारण किया उसने सब यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। प्राण प्रयाण पाथेयं संसार व्याधि भेषजं दुख क्लेश परेत्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्। हरि ये जिसने दो अक्षर का ये परम नाम उच्चारण कर लिया
मानो मृत्यु के पश्चात परलोक मार्ग में प्रयाण करने के लिए उसने मार्ग की आनंदमयी सामग्री एकत्रित कर ली। जो शरीर छूटने के बाद दुर्गति होती है उसकी दुर्गति नहीं होगी। वो पाथे, मार्ग का पाथे एकत्रित कर लिया जिसने अपनी जिह्वा से हरि नाम उच्चारण कर लिया। महान मंगल, महान आनंद होगा जो अपनी जिह्वा से हरि नाम उच्चारण कर लेता है। ये भगवान नाम में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई देश काल का नियम नहीं है। वैदिक मंत्रों में, गुरु मंत्र में ऐसी मर्यादा है कि आप ऐसी अवस्था में, आप ऐसी जगह में, आप ऐसे जप करें, आप ऐसे नियम है, लेकिन हरिनाम में नहीं। बोले न देश काल नियम शौचा शौच विनिर्णय परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्येत। आहा, राम रामेति मुच्यते। जिसकी जिह्वा पे राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि ऐसा नाम उच्चारण हो रहा है, उसके लिए कोई देश काल का नियम नहीं है, कोई समय का नियम। हर समय, हर अवस्था में, हर जगह। न देश नियमो राजन काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तने। कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। गच्छन्स्तिष्ठन् स्वपन् वापि, आहा, गच्छन्स्तिष्ठन् स्वपन् वापि पिबन् भुञ्जन् जपस्तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुकात। कह रहे हैं कि जो प्रभु का नाम कीर्तन है उसके लिए देश का, नियम का, काल का कोई विधान नहीं कि आप इस काल में जपे, इस नियम से जपे, इस स्थान पर जपे। जो भगवान नाम जपते हैं हर समय, हर अवस्था में, कहीं भी, किसी भी समय में, पवित्र हो या पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वहा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है, चाहे जैसी स्थिति हो। और यज्ञ, दान, तीर्थ स्नान आदि और अनुष्ठान आदि के लिए बड़े नियम हैं। शुद्ध काल की अपेक्षा है, पवित्रता की अपेक्षा है। लेकिन प्रभु के नाम जपने के लिए, प्रभु के नाम कीर्तन के लिए, बोले चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते, पीते, किसी भी अवस्था में आप हो, कृष्ण 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 जो ऐसा उच्चारण करता है वो संपूर्ण पापों से छूट जाता है। पाप की प्रवृत्ति का भी नाश हो जाता है। और जो साधन हो थोड़ा पाप नष्ट करते हैं, लेकिन पाप संपूर्ण रूप से नष्ट तभी माना जाता है जब पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण नाम में, हरि नाम में, राम नाम में, राधा नाम में संपूर्ण पापों का नाश करने की सामर्थ्य। केवल इतना ही नहीं, अगर आप मोक्ष चाहे तो मोक्ष, परम पद, प्रेम जो चाहे वो नाम से प्राप्त हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपास्य स्नानानि च वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः सतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नार्हन्ति षोडशीम्।
जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसके करोड़ करोड़ महापाप नष्ट हो जाते हैं, राशि के राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे यज्ञ उसने कर लिए, लाखों व्रत कर लिए, सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सारी तपस्याएं कर ली, सब उपवास का फल उसे प्राप्त हो जाएगा जो केवल कृष्ण 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 हरि 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 ऐसा उच्चारण करता है। कह रहे हैं कि उसने हजारों बार वेदों का पाठ कर लिया, सैकड़ों बार उसने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसको प्राप्त होता है जिसकी जिह्वा से कृष्ण 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 ऐसा नाम उच्चारण होता है। आश्चर्ये वा भये शोके छते वा मम नाम यः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिम। आहा, किसी बात के आश्चर्य में ओ कृष्ण, अरे राधा, हा राम, ऐसा जो आश्चर्य में, भय में, शोक में, चोट लगने पर किसी को संकेत में बुलाने से भगवान नाम उच्चारण कर लेता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन चाहे जब कभी हो, भगवान नाम अमोघ है, इसका कभी नाश नहीं होता। आपने बोल दिया कृष्ण, इसका महान फल आपको प्राप्त होगा। आप धैर्य और विश्वास रखिए। भगवान शंकर भगवती उमा से कहते हैं, ईसोहम सर्व जगताम नाम नाम विष्णुर्हि जापकः सत्यम सत्यम वदाम्येव हरिर्नान्या गतिर्नृणाम्। हे प्रिय, संपूर्ण जगत का मैं ईश्वर हूं, पर मैं हरि नाम जपता हूं। मैं हर समय हरि 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 श्री हरि कृष्ण 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 ऐसे प्रभु का नाम जपता रहता हूं। तुमसे मैं सत्य कहता हूं, प्रभु के नाम को मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। जीवों के लिए परम मंगल विधान भगवान नाम है। देखो कितना सुंदर, न इसमें आपका रुपया लगता है, न इसमें आपके लिए कोई नियम है कि आप नहा के ही जपे, इसमें किसी आप उस स्थान पे जाके ही जपे, आप आसन में बैठ के ही जपे, आपके कपड़े पवित्र होने, ऐसा कोई नियम नहीं। आप चाहे जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में राम हरि कृष्ण शिव जो भी बोले परम मंगल आपका होगा। ये समस्त पापों का नाश करने वाला है। वर्तमानम च यत् पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वं निर्दहत्यासु गोविंदानल कीर्तनम। वर्तमान में पाप हो जाए या भूत में या आगे भविष्य में, तीनों कालों के पापों का नाश करने में समर्थ है गोविंद गोविंद गोविंद, अच्युत अच्युत अच्युत, केशव केशव केशव, राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इससे बड़ा कोई और प्रायश्चित नहीं। चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, यदि वो भगवान नाम उच्चारण करता है तो वर्तमानम चेत पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्यासु गोविंदानल कीर्तनम। भगवान नाम कीर्तन से, गोविंद नाम कीर्तन से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते, चाहे वर्तमान के हो, चाहे भूतकाल के हो, चाहे भविष्य में बन जाए, सारे पाप नष्ट हो जाते। हृदय में भगवत प्रेम का उदय कर देने वाला नाम। अहो वत्स पचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम विराजमान है। कोई भी हो, कितना आनंदमय विषय है कि इसके लिए ये नियम नहीं है कि ऐसा हो तभी। मंत्रों के लिए बड़े विधान हैं, लेकिन नाम महामहिमा में है। इसलिए समस्त शास्त्र एक साथ इस बात के लिए जय घोष कर रहे हैं
कि अर्थवाद की भावना मत करो कि अरे ये तो केवल प्रशंसा में हरि नाम कह रहे, ऐसा है नहीं। विश्वास करो, समस्त पापों को जड़ से नष्ट करने का उपाय हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम, जो आपको गुरु से प्राप्त हुआ है, जो आपको बहुत प्यारा लगता है, निरंतर रटने का अभ्यास करो। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सहज में भक्ति का स्वरूप है चित्त वृत्ति का निरंतर अविच्छिन्न रूप से अपने आराध्य देव में लगे रहना। तैल धाराव्रत, अव्याव्रत, अखंड, जैसे तेल की धारा टूटे ना, जैसे अखंड गंगा की धारा समुद्र में जा रही। अव्याव्रत भजन, शास्त्रों में वर्णन आया, तैल धारावत, गंगा की अखंड धारावत, अव्याव्रत। ऐसे हमारे चित्त का प्रवाह एक एक वृत्ति आराध्य देव के चरणों में अविच्छिन्न, अखंड, अबाधित, उसे भक्ति कहते हैं। वो भक्ति जो अपने आराध्य देव को अधीन कर लेती। सहज भाव में समझ लीजिए, चित्त वृत्ति का अखंड प्रवाह आराध्य देव के चरणों में, जैसे श्री गोपी जनों का वो क्रिया कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, वो धान कूट रही हैं, लीप रही हैं, परिवार के वो सब कार्य कर रही हैं जो एक सदगृहिणी करती है। लेकिन उनकी चित्त वृत्ति, एक एक चित्त वृत्ति एकमात्र श्याम सुंदर में है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु की तरफ प्रवाहित हो जाना स्वाभाविक, उसे भक्ति कहते हैं। जैसे विषयी पुरुष की चित्तवृत्ति स्वाभाविक विषयों में बहिर्मुख होकर विचरण करती रहती है, चित्तवृत्ति का प्रवाह आराध्य देव में आसक्त होकर निरंतर लगे रहना, इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति के अनेक प्रकार हैं। उस भक्ति में कई सावधानियां हैं। सबसे पहले समझ लिया जाए कि भक्ति की सावधानी यदि धारण करनी है तो अन्य अभिलाषाओं का त्याग करना होगा। यदि अन्य भोग वासनाएं, अन्य अभिलाषाएं, अन्य कामनाएं हमारे हृदय में बनी रही तो हम ये निश्चय ही नहीं कर सकते कि मुझे श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। अगर अन्य अभिलाषाओं में हमारी बहुत प्रियता रही तो हम धर्म से नहीं चल पाएंगे, कुमार्गगामी हो जाएंगे। अगर थोड़ी भी बुद्धि हमारी कुमार्गगामी हो गई तो जिम कुपंथ पग देई खगेसा, राहे न बुद्धि तेज लवलेशा। लवलेस, लेस मात्र भी बुद्धि निर्णय करने लायक नहीं रह जाती। कोई भी उसमें आध्यात्मिक बल नहीं रह जाता। जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है कुमार्गगामी होता है। पहले तो हमें ये जीवन में दृढ़ निश्चय करना है कि भक्ति के द्वारा ही परम तत्व का बोध और भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति करनी है। भक्ति का सहज स्वरूप है चित्त वृत्ति का निरंतर सहज स्वाभाविक आराध्य देव में समर्पित होना। इसमें जो बाधा है वो है अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाषाएं, जो प्रभु के प्रेम में बाधा पहुंचाने वाली अन्य अभिलाषाएं हैं। उन अभिलाषाओं में भी ये ध्यान देना है कि जो अभिलाषाएं बिल्कुल अधर्म मार्ग से पूर्ण होती, उनका तो कदापि हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी अधर्माचरण हुआ, कुमार्गगामी हमारे अंदर वृत्ति हुई, तो वो हमारे हृदय में ऐसा अंधकार पैदा कर देगी कि हम निश्चय ही नहीं कर सकते कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। रहे न बुद्धि तेज बल लेसा, न बुद्धि रह जाएगी, न कोई अध्यात्म बल रह जाएगा, न कोई भागवतिक तेज रह जाएगा। इसलिए सावधान। कुमार्ग में चल करके जो अभिलाषाएं पूर्ण होती है उनको तो एकदम नहीं, प्रतिकूलस्य वर्जनम। और दूसरी बात सावधानी है कि जो सतमार्ग से चल करके अभिलाषाएं पूर्ण होनी है,
अगर वो अभिलाषाएं हमारे प्रीतम में बाधा पहुंचाती, प्रीतम के मिलन में, जैसे हमारे अंदर अन्य लोगों की चाह, अन्य और चाह, तो फिर हमारे अंदर ये चाह नहीं हो पाएगी कि मैं श्री कृष्ण के लिए रोऊं, मैं श्री कृष्ण की रूप माधुरी में उन्मत्त होकर के उनकी लीलाओं का गायन करते हुए शरीर शुद्धि का विस्मरण करके विचरण करूं, अपने ही नवनिवृत्त निकुंज में अंतःकरण में अनुभव करके उसमें विचरण करूं। ये हमारे अंदर ही नहीं आएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आपको जो कर्तव्य है वो कीजिए, लेकिन अभिलाषा मत रखिए कि मुझे ये फल मिले। उस अभिलाषा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्राण प्यारे प्रभु, मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप मिल जाएं। आपके मिलने में मेरी जो अभिलाषाएं, जो वासनाएं, जो कामनाएं बाधा पहुंचाने वाली है, नाथ उनको कभी पूर्ण ना करना। और प्रभु के चरणों का जो हम आराधन भक्ति स्वरूप से कर रहे हैं, उसमें समझना है कि यदि हम अन्य भोगों की कामनाएं हृदय में लेकर के चलेंगे तो हमारे प्रभु का स्वभाव पहले वो कामनाएं पूर्ण करेंगे। अब पता नहीं कितना अंतराय उन कामनाओं के भोगने में लग जाएगा। जैसे विभीषण जी प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होते हैं आकर के, तो सबसे पहले प्रभु उनकी जो आंतरिक कामना थी, विभीषण जी ने स्वीकार किया, उनकछु प्रथम वासना रे, प्रभु ने सबसे पहले लंकाधिपति बनाया। अगर वो ये कामना न करते हुए तो प्रभु अपने समीप रख लेते, अपने साकेत धाम ले जाते, अपनी नित्य लीला में रखते, लेकिन उनको कहा तुम्हें कल्प तक लंका का राज्य करो। कोई भी कामना, जब ध्रुव जी ने परम पद की कामना की और जब प्रभु का साक्षात्कार हुआ तो उनके हृदय में जलन हुई कि ऐसे सौंदर्य माधुर्य प्रभु का संग नहीं मांगा, ऐसे प्रभु के नित्य श्री अंग सेवा नहीं मांगा, ऐसे प्रभु की समीपता न मांगकर मैंने परम पद मांगा, ये त्रुटि कैसे बनी रही? बोले संतों का संग नहीं हुआ। इसलिए ध्रुव जी ने भगवान से मांगा कि अपने प्रेमी महाभागवतों का संग दीजिए, जिससे हम कम से कम अभिलाषा करना तो जान ले, हम कामना करना तो जान ले कि हमें कौन सी कामना करनी चाहिए। जो भोगों की कामना है, ये हमारे भक्ति में जो प्रेम लक्षणा भक्ति, उत्तमा भक्ति, जो प्रभु को वश में करने वाली है, उसमें यह बाधक है। सकाम भक्ति जब हमारी बढ़ती जाती है तो रूप धारण कर लेती है राजसिक और तामसिक। इतना ही नहीं कि केवल कामना भोगों की तो उतने से ही शांत हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो और विकार बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, विषय भोग खूब मिले, ये लालसा अंदर जागृत हो जाती है, और ये राजस भाव, रजोगुण भाव हमारे हृदय में स्थायी कर देती है, प्रधानता रजोगुणी की हो जाती है, इसलिए वो राजस भक्त कहा जाता है। सावधान नहीं रहा तो उसके आगे फिर बढ़ जाता है और गलत भाव। जब ऐश्वर्य प्राप्त करना है, मान सम्मान, कीर्ति, भोग, हिंसा, दंभ, पाखंड, मत्सर, ये हमसे आगे क्यों निकला जा रहा है? मेरे से आगे क्यों निकला जा रहा है? इसका सम्मान मेरे से बढ़ता क्यों चला जा रहा है? ये तो बहुत प्रभावित होता जा रहा है, इसकी हत्या करा दी जाए, इसकी निंदा कर दी जाए, इसको नीचा दिखाए, ये आने लगता है। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए, उत्तमा भक्ति हृदय में धारण करना चाहिए। उत्तमा भक्ति महामहिमामयी है। उत्तमा भक्ति का श्रेष्ठ स्वरूप है पूर्ण समर्पण हो जाना, प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण हो जाना। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, हे नाथ अपना जीवन मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु के वचनों पर विश्वास करे, भगवान करे योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम चिंता मत करो, तुम तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम केवल मेरे चरणों का आश्रय ले लो, मैं तुम्हें निष्पाप कर दूंगा। तुम केवल मेरा चिंतन करो, मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, अप्राप्त की प्राप्ति करा दूंगा, प्राप्त की रक्षा करूंगा। देखो, हो गया मंगल विधान। उत्तम भक्ति का स्वरूप यह है। हमारे हृदय में
जब उत्तम भक्ति, प्रभु के शरणागत होकर प्रभु का निरंतर चिंतन करना, मदाश्रया मय्यासक्त, दो बातें, प्रभु का आश्रय और प्रभु का चिंतन। होई राम को नाम जप, गोस्वामी जी कह रहे, बिगड़ी जन्म अनेक किए वही सुधरे आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। उत्तमा भक्ति, उत्तमा भक्ति का वर्ण करते ही, आश्रय लेते ही उसके लक्षण प्रकाशित होने लगते हैं। उत्तमा भक्ति की महिमा देखो, क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी चसा। आहा, कैसी है उत्तमा भक्ति? क्लेश अग्नि। ओहो, हम यही तो चाहते हैं कि हमारे सारे क्लेश नष्ट हो जाए, अशांति, दुख, भय, नाना प्रकार के क्लेश, ये सब नष्ट हो जाए। जब हम उत्तमा भक्ति धारण करते हैं तो उस भक्ति की महिमा है वो क्लेश अग्नि। 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, पाप, वासना और अविद्या, अज्ञान। हमें जो क्लेश प्राप्त होते हैं वो पाप के कारण, वासना के कारण और अविद्या के कारण। पाप के कारण जो क्लेश प्राप्त होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पाप, प्रारब्ध पाप, पूर्व में हमसे पाप हो गए हैं, बड़ा भयानक होता है। अभी आप मनमानी कर रहे हैं, बुद्धि आपकी ठीक नहीं कर रही है, तो आप ध्यान दीजिए, जो जो भी कर्म कर रहे हो सब जमा हो रहे हैं, आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आगे चल करके आप मान लो सत्कर्म करने लगे, आप धर्मात्मा हो गए, आप पुण्यात्मा बन गए, लेकिन आपके प्रबल पाप कर्म जमा है। तो आज धर्म कर रहे हैं लेकिन पीछे का पाप कर्म आपको आज परास्त करेगा। तब लोग कहेंगे देखो बड़ा धर्मात्मा था लेकिन ऐसा क्यों हो गया? पूर्व पाप।